और अब कुछ खबरें तफसील से आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जर्मनी में G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। बिल्कुल अब ना के आसार है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया है। दोनों नेताओं के बीच जर्मनी में हैम्बर्ग में बैठक के लिए सही माहौल नहीं है। सिक्किम के डोकलाम में पिछले 19 दिन से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। चीन लगातार भारत को उस जगह से हट जाने की बात कह रहा है, लेकिन भारत बार बार इस बात पर कायम है कि वो जमीन पर उनका रहना यानी चीन का रहना नाजायज है। सिक्किम के डोकलाम में 19 दिन से ये भारत चीन विवाद चल रहा है। ऐसे में जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं होगी और ये तब और ज्यादा क्लियर हो जाता है जब चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आता है और ये कहा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच में जर्मनी में जो हैम्बर्ग में बैठक होने के कयास या उस पर बातचीत हो रही थी, उसके लिए फिलहाल अभी सही माहौल नहीं है। इसलिए क्योंकि सिक्किम के डोकलाम में पिछले 19 दिनों से भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। चीन की तरफ से बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि भारतीय सैनिक वहां से हट जाए। जब तक नहीं हटेंगे माहौल और खराब होता रहेगा। इस पर बातचीत करने के लिए कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। कृष्ण मोहन, अब ये क्लियर है कि दोनों के बीच में किसी तरह की कोई अब बातचीत नहीं होने वाली है? दरअसल इस चीज की उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद जो दोनों देशों के बीच तनाव है वो 9 तारीख के बाद थोड़ा सा हल्का होगा, क्योंकि G20 समिट में आमतौर पर ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े मुलाकातें होती हैं तो उसके बाद ढीले पड़ते हैं। लेकिन बीजिंग ने आज ये साफ कर दिया कि वहां पर द्विपक्षीय बातचीत का कोई सीन नहीं है, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल तो ये लगता है कि बीजिंग किसी भी तरह से समझौते के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से वो जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वो देखी नहीं जाती। और खासतौर पर चीन जैसे एक ऐसे देश से जिसकी बहुत लंबी सदियों पुरानी एक परंपरा रही है, उसकी तरफ से ऐसी भाषा आमतौर पर उम्मीद नहीं की जाती है। तो बीजिंग अपना रुख लगातार सख्त करता जा रहा है और इस मुद्दे पर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रूबिका, तो ऐसे में कृष्ण मोहन दोनों नजरिए से समझना चाहेंगे। एक तो वहाँ जो हैम्बर्ग में बाकी सारे राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं, वहाँ पर क्या वो जेस्चर भी नहीं नजर आने वाला है, सलाम दुआ वाला या हैंडशेक वाला या फोटो ऑफ वाला या एक दूसरे को सिर्फ औपचारिक तौर पर हाय हेलो करने वाला, और दूसरा यहाँ डोकलाम में, दोनों पर्सपेक्टिव समझ जाएंगे। देखिए रूबिका, आमतौर पर जब मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी दो राष्ट्राध्यक्ष तो उनके बीच में एक सामान्य शिष्टाचार होता है। लेकिन सामान्य शिष्टाचार से आगे हटकर अगर दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो कई बार बड़े बड़े मुद्दे सुलझ जाते हैं। फिलहाल इस चीज की कम से कम भारत को काफी उम्मीद थी, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ये तनाव शायद कम होगा, लेकिन बीजिंग ने साफ कर दिया कि दोनों मुलाकात नहीं करेंगे। रही बात ग्राउंड सिचुएशन की, डोकलम जैसे जो भूटान का इलाका है और जहां पर चीन जबरदस्ती सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भारत और चीन दोनों ही तरफ के सैनिक अपनी अपनी पोजीशन पर हैं। हालांकि अभी तक वहां से किसी भी किस्म के वायलेंस की या एग्रेसिव बिहेवियर की सूचना नहीं आई है। कोई भी भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक जो तय मापदंड है उसके हिसाब से, लेकिन दोनों ही तरफ के सैनिक आमने सामने हैं। गतिरोध पूरी तौर पर बरकरार है। रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन, आगे भी इस पर हम अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।